हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो कॉमन है रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट दिया है, जैसे कि 7 जनवरी 2025 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 31 जनवरी 2025 को। इसका जैसे कि करेक्शन विंडो ओपन होएगा 12 फरवरी 2025 को। इसका लास्ट डेट रहेगा 14 फरवरी 2025 से, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना रहेगा। इसीलिए आप एक बार अच्छे से आप 31 जनवरी 2025 तक आप इंफॉर्मेशन फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन असिस्टेंट डिटीशियन डेमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अलग है। यहाँ पे जैसे कि आप असिस्टेंट डिटीशियन से इंस्टीट्यूट ऑफ बिलासपुर, यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है, कितना एज रहना चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जैसे कि एमएससी फूड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी लाइन में। और यहाँ पे जैसे कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है। जैसे कि असिस्टेंट अगर आप करते हो, यहाँ पे जैसे कि 30 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका पे लेवल 6 रहेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन 3 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक, जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अगर आप करते हो, यहाँ पे आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 से 30 ईयर तक। आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आओगे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे आपको जैसे कि जोधपुर यहाँ दिया हुआ है। एज लिमिट आपका 18 से 27 होएगा। 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और शुड बी स्पीड नॉट लेस देन 8000 से के डिस्प्रेशन पर आवर्स फॉर डाटा एंट्री वर्क आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल, यहाँ पे लोअर डिवीज़न में आपको लास्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 12th क्लास किसी भी बोर्ड से इस आपका ये टेस्ट होएगा, जैसे कि स्पीड आप कितना रहेगा वो दिया हुआ है। इसी तरह आपका अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जैसे कि पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का आप जाके देख लेना अप्लाई करने से पहले, और फॉर्म लिंक भी डायरेक्ट लिंक मिलेगा जैसे आप क्लिक करते हो। जैसे आप फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक पे, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक है, इस पर आपको ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे कि लॉगिन टू अप्लाई भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करना रहेगा। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना रहेगा। यहाँ पे आपको नेम आपका जैसे कि फर्स्ट नेम लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना रहेगा, आपका जो भी नेम रहेगा फुल नेम आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एंटर फुल नेम, यहाँ पे आपको ये आप पूरा फुल नेम आपका लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना रहेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। आपका 2 ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड जैसे कि बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसी प्रकार का आपको, जैसे कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बड़ा है, छोटा है, नंबर और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, इसी प्रकार का आपको 8 डिजिट का बना लेने का है। जैसे आप बना लेंगे यहाँ का आपका फुलफिल हो जाएगा। 8 डिजिट का आपको बना लेना है। इसी प्रकार का आपका कंफर्म पासवर्ड फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर आपको यहाँ पे, जैसे कि आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना। अगर आपके पास जैसे कि आधार कार्ड, या अगर आप ओटीपी में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो यहाँ पे आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये तो आपका जैसे कि आधार के बिना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में आधार नंबर डालना रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको जैसे कि आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करके ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना।
जैसे आप यहाँ पे अगर आपका OTP नहीं आएगा तो यहाँ पे आप जैसे आप विदाउट आधार नंबर से क्लिक करोगे, मोबाइल पे आपके OTP आएगा। OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉमन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट, DRA, कॉमन रिक्वायरमेंट, IIMS, यहाँ पे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट, व्यू डिटेल पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नहीं, जब यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा अकाउंट, यहाँ पे आपको लॉगिन करना रहेगा। यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड करना रहेगा। इसके बाद ये आई रिमेंबर पे क्लिक करना और लॉगिन कर लेना। यहाँ पे आपका जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ऐड पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे कि बेसिक डिटेल पे एप्लॉयड पोस्ट फॉर, जैसे कि आप कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना रहेगा। आपको कौन सा जैसे कि क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, सब नोटिफिकेशन में लिखा है। सब पोस्ट लिए आपको अलग अलग क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक बार जैसे कि यहाँ पे आपको देख लेना है। जैसे आप यहाँ पे आपको जूनियर अकाउंट में अगर आप क्लिक करते हो, मैं आपको एग्जांपल तौर पे बता दिया हूँ। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन आपका आ जाएगा डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंडलिंग अकाउंट वर्क ऑफ अकाउंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हैविंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कैशियर यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि किसी कॉमर्स होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हैविंग प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे आपको होना चाहिए। अगर आप मैं दूसरा आपको करके बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको लैब अटेंडेंट, ध्यान रखना जैसे आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायर्ड है वही आपको करना रहेगा, वही आप फॉर्म फिलअप करना। यहाँ पर स्टैटिकल अकाउंट पे यहाँ पे MSc MA होना चाहिए, स्टैटिस्टिक, मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक आपके पास जो भी है। यहाँ पे जैसे सेट है दो, इस टिक करना है यहाँ पे। अगर आप कोई और भी सिलेक्ट करते हो, जैसे कि स्टोर कीपर जनरल हो गया, यहाँ पे आपका इनिशियल होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर का, और कीप अकाउंटिंग इन स्टोर, और कंसर्न यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगा हुआ है। और एग्जांपल तौर पे यहाँ पे अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे जैसे कि 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है आपका 8000 से जैसे कि पर आवर आपका स्पीड होना चाहिए, और आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपका एज होना चाहिए 18 से 27 ईयर के बीच में। इसके बाद यहाँ पे आपका नीचे एकदम आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना आपको कितना कहाँ पे है, कितना कौन से स्टेट में आपका वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि 12th आपको यहाँ पे ये टिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम दे देना। फादर्स नेम देने के बाद यहाँ पे मदर्स नेम दे देना। मदर्स नेम देने के बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद अगर आप PWD है तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, एलिजिबिलिटी ऑफ PWD सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और मेडिकल बोर्ड एज पर रूल, आपके पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे इसको एग्री पे क्लिक करना है और इस पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे अगर नहीं रहेगा नो पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे रहेगा तो यस पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिलेक्ट करना आपको, जैसे कि स्क्राइब अगर चाहिए तो एग्ज़ाम में, तो इस पर आप कौन से स्टेट से आप कितना परसेंट आपको, जैसे कि PWD कितना फिजिकल डिसेबिलिटी है, कितना परसेंट है, 40 या 40% है अबव। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करना आपका कौन सा है। यहाँ पे आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी है, मेंटल बिहेवियर, आपको जो भी डिसेबिलिटी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे इट इज़ ए मैंडेटरी टू अपलोड PWD, आपको सर्टिफिकेट है यहाँ पे अपलोड करना रहेगा PWD का, अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो। और यहाँ पे जैसे कि
अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर आपके पास होना चाहिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का ई सब में आपको जैसे कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यह नेशनलिटी आप इंडियन सिलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, आप जनरल में हो तो जनरल पे क्लिक करना। यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन सिलेक्ट करना। आपका कौन से स्टेट का डोमिसाइल है वो आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ दे देना, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट है। इसके बाद आईडी नंबर यहाँ पे दे देना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यह अगर अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ पे आपका सर्विस पीरियड देना पड़ेगा। नेम ऑफ द आर्मी फोर्स, यहाँ पे आपका नेम दे देना है। यहाँ पे नेम ऑफ द आर्मी फोर्स, सर्विस स्टार्ट डेट, आपका सर्विस स्टार्ट कब हुआ था और सर्विस एंड कब हुआ था। इसके बाद लेंथ इन अ सर्विस अ डे, इन अ डे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद आर यू अ रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। पहले अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ जॉब आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट पोजीशन है आपका कौन सा पोस्ट हेल्ड है आपका, जैसे कि प्रेजेंट पोजीशन हेल्ड, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल डेट, लेंथ ऑफ सर्विस ये आपको देना रहेगा। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस जो भी रहेगा आप दे देना। इसके बाद हैड यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर में हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस इन आर्मी फोर्स, अगर रहोगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं रहोगे तो नो पे। अगर आप डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्री, अगर रैंक तो दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिल योर डेट ऑफ बर्थ एज ए रिकॉर्ड इन सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपके सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ था वही आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपका सिटी दे देना, आप कौन सा सिटी में आप यहाँ आपका कौन सा सिटी है। आपका सिटी देने के बाद यहाँ पे आपका जैसे कि सिटी दे देना, आपका यहाँ पे पिन कोड देना रहेगा। आपका जो भी एक्चुअल डेटा रहेगा आप वही फिलअप करना। मैं आपको डेमो के लिए आपको जैसे कि बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आपका जैसे कि पोस्टल एड्रेस दोनों सेम रहेगा, इस पर टिक करना। इसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपका अलग अलग रहेगा तो पोस्टल एड्रेस मतलब करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो इस पर क्लिक करके आप फिलअप कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा या इस पर टिक करना। टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। प्लीज़ चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ रिक्वायरमेंट, कन्फर्म पे क्लिक कर देना। आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन एड्रेस आपका फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आपका डिग्री क्या रहेगा, जैसे कि आपका नेम ऑफ द डिग्री आपका कौन सा है आप वो दे देना। जिस भी पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपका 10th हो गया। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दे देना। मैं आपका एग्जांपल तौर पे जैसे कि बता दे रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आपका एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सा था वो आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी आप कहाँ था वो दे देना। ये आप डेट ऑफ पासिंग आपका 10th कब हुआ था वो आप दे देना। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपका डेट सिलेक्ट कर लेना।
इसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन परसेंटेज, आपको ऑप्टेन परसेंटेज कितना आता है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा आपका 10th का मार्कशीट, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे। यहाँ पे आपका मिनिमम 2 MB तक आपका होना चाहिए, इसे अपलोड कर दे। यहाँ पे जैसे आपका सेव हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 12th का, जैसे कि नेम ऑफ द डिग्री, यहाँ पे आप जैसे कि 12th सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सब्जेक्ट दे देना, आपका सब्जेक्ट क्या था। आप जिस भी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देना रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल तौर पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ, आपको एक्चुअल डेटा आपका फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी दे देना। इसके बाद यहाँ पे उसका प्लेस दे देना, कहाँ प्लेस था। यहाँ पे आपका जैसे कि डेट ऑफ पासिंग आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि डेट ऑफ पासिंग दे देना, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना आया था वो दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको PDF अपलोड करना रहेगा 12th का। जैसे कि आप जिस भी पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो, हर पोस्ट लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, एक बार अच्छे से देख लेना उसको। जैसे आपका सेव हो जाएगा नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, यहाँ पे आपको जैसे कि डिग्री सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे देना। यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा, क्वालिफिकेशन रहेगा, यहाँ पे आप देना रहेगा। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी दे देना। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी दे देना। यहाँ पे आपका प्लेस दे देना, आपका प्लेस कहाँ था वो आप दे देना। यहाँ पे आपका प्लेस देने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग, आपका डेट ऑफ पासिंग आप पास कब किए थे वो दे देना। यहाँ पे आपका जैसे कि डेट, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे आपको डेट दे देना। आपका ओवरऑल परसेंटेज आपका कितना आया था यहाँ पे आपको दे देने का। इसके बाद यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में मार्कशीट अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे मिनिमम 2 MB तक आपको अपलोड कर सकते हो। जैसे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको पूरा सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन करना। ये आपका पूरा सेव हो गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जैसे कि यहाँ पे आपको डू यू हैव रिवलेंट रजिस्ट्रेशन इज रिस्पेक्ट रिवलेंट बॉडी एज पर एडवर्टाइजमेंट एज सिलेक्टेड बॉडी। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है, जैसे कि डू यू हैव रिवलेंट रजिस्ट्रेशन रिवलेंट ID एडवर्टाइजमेंट सिलेक्टेड ग्रुप, अगर रहेगा तो रजिस्टर एज यहाँ पे दे देना। रजिस्ट्रेशन नंबर, सिलेक्ट नेम दे देना, इशूइंग डेट। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि टिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि आपका फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिया, यहाँ पे किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं दिया, यहाँ पे नो करना। अगर आपको जैसे कि एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, पोस्ट हेल्ड आपका क्या रहेगा, एम्प्लॉय टाइप आपका क्या रहेगा, जैसे कि रेगुलर, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्पोररी, आपको जो भी रहेगा दे देना। स्टेट डेट, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट क्या था, आपका जैसे कि करंट वर्किंग आपका यहाँ पे आपका रहेगा तो ये दे देना। इसके बाद द लेंथ इन सर्विस इन डे, आपको डे में लिखना रहेगा। आपका नेचर ऑफ द ड्यूटी क्या रहेगा। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट आपको करना रहेगा। अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एग्ज़ाम प्रेफरेंस है, सिटी स्टेट आपको चूज़ करना रहेगा। जैसे आप कौन से स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहोगे। सेकंड में आपको जैसे कि अलग अलग फिल करना रहेगा। यहाँ पे जितना दिया आपको अलग अलग यहाँ पे फिल करना रहेगा। प्रेफरेंस थर्ड में आपके पास जो भी नज़दीकी रहेगा वही आप फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट SBI, यहाँ पे आपको पेमेंट करने को आ जाएगा आपके कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि नेक्स्ट पे ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके आप वीव में पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो, UPI द्वारा हो गया, नेट बैंकिंग,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप पेमेंट आसानी से कर रहे हैं ना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा फ़ोटो अपलोड का, फ़ोटो आप अपलोड कर देना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन होएगा, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा आप उसको करेक्ट कर लेना। जब आप पेमेंट करोगे तो ही आप यहाँ पे आपको फ़ोटो आपका अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे आपको जो भी जैसे कि मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, आप PDF फॉर्म में अपलोड कर देना, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि आपका सब हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बता दिया कैसे आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आपको जैसे कि अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में पूछना, विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।